हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। नीट के स्टूडेंट्स के लिए एक झटका है कि यहाँ पे जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में ओपन होने वाले थे, उन 13 न्यू मेडिकल कॉलेज को एनएमसी ने फ़िलहाल मान्यता देने से यहाँ पे इनकार कर दिया है। अभी लेटेस्ट में एनएमसी ने एक पीडीएफ रिलीज़ किया था जिसमें फाइनल अप्रूवल के लिए जो है वो यहाँ पे कॉलेजों से कांटेक्ट किया गया था। उसके बाद एनएमसी में ये चीज़ भी क्लैरिफिकेशन दी थी एनएमसी ने कि अभी सीट इंक्रीज़ नहीं हुई है, केवल और केवल कॉलेज से कांटेक्ट यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से खबर सामने निकल के आ चुकी है, न्यूज़ आर्टिकल में खबर पब्लिश हो चुकी है कि यहाँ पे जो 13 मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कानपुर देहात हो, औरैया हो, या फिर यहाँ पे आपका पीलीभीत हो, सोनभद्र हो, चंदौली हो, बिजनौर हो, गोंडा हो, बुलंदशहर, सभी के सभी 13 न्यू मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे परमिशन देने से डिनाई कर दिया है। इन 13 न्यू मेडिकल कॉलेज के ओपन होने से 1300 सीटों का इजाफा जो है वो यहाँ पे होना था, लेकिन यहाँ पे डिनाई किया गया है। डिनाइल का मोस्ट ऑफ द रीज़न जो डिनाई यहाँ पे क्यों किया गया है, सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ आगे इसमें क्या हो सकता है उस चीज़ को भी शेयर करूँगा। इसके लिए आपको केवल एक काम करना है, वीडियो को एंड तक आपको देखते रहना है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे आपको 24 जून को जो है वो एनएमसी ने यहाँ पे निरीक्षण करके कुछ कमियाँ यहाँ पे बताई थी, और उसके बाद कई सारी जो कमी थी उनको यहाँ पे पूरा कर लिया गया था। जो एनएमसी की टीम आई 24 ऑफ द जून को जो टीम आई, उन्होंने यहाँ पे उसका निरीक्षण किया, उन्होंने यहाँ पे कॉलेज में हर एक चीज़ को देखा। उसके बाद जो भी कमियाँ थी उन कमियों को अप्रूवल देने के लिए उन कमियों को यहाँ पे बताया, तो कई सारी कमियों को पूरा कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 70% जो एनएमसी का कहना है कि 70% जो यहाँ पे पद हैं, जो यहाँ पे फैकल्टी के जो पद हैं वो खाली हैं। यहाँ पे अभी फैकल्टी का जो है वो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे पद ही नहीं भरे गए हैं, इसीलिए जो है वो यहाँ पे इनको मान्यता देने से मना कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे सीटी स्कैन मशीनें भी नहीं हैं, और कई सारी चीज़ों की कमियाँ जो है वो यहाँ पे पाई गई है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि लेटेस्ट में ही यूपीडीजीएमई ने जो है वो यहाँ पे पोस्ट के फिलफिलमेंट के लिए इन्हीं कॉलेज में पोस्ट जो है कई सारी उनको फिल करने के लिए यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर से ही ये सारी की सारी पोस्ट फिल की जा रही थी, फिर भी अगर यहाँ पे 70% वो यहाँ पे फैकल्टी पूरी नहीं है, तो इसमें रीज़न क्या है वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट ईयर एक और यूपीडीजीएमई ने यहाँ पे नोटिस रिलीज़ किया था जिसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन सभी को प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पे बजट यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें अभी तक सीटी स्कैन की मशीनें भी नहीं हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एक और आर्टिकल जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश है, मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका जो मेन रीज़न है ना, जो यहाँ पे परमिशन डिनाइल का है, वो यहाँ पे मेन रीज़न यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एनएमसी का जो स्टैंडर्ड है जिसमें चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे 13 न्यू मेडिकल कॉलेज को परमिशन नहीं मिल पाई है। इसको यहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ को इसमें बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे भी यहाँ पे कांटेक्ट किया है इन कॉलेज के स्टार्ट के रिगार्डिंग। आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ स्पोक टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा फॉर स्टार्टिंग ऑफ द दिस कॉलेज। इन कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी और एंड तक आप देखेंगे कहीं ना कहीं जितनी भी कमियां हैं इन कमियों को पूरा कर लिया जाएगा। अभी लेटेस्ट में ही मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा यूपीडीजीएमई की तरफ से जो उन्होंने रिलीज़ किया है इन पोस्ट को भरने के लिए, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कमियां पूरी करेगी। और यहाँ पे जो एनएमसी के चेंज हुए हैं नोड में, उन चीज़ की वजह से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जितने भी जो कॉलेज हैं इन्होंने ये कॉलेज जो है वो यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया है वो अकॉर्डिंग टू द 2020 एनएमसी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है इन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन जो लेटर ऑफ द परमिशन जो है वो 2023 में जो है एकेडमिक सेशन 2024 के लिए मिलना था। एनएमसी को जो डिसीजन है उस अकॉर्डिंग उसके हिसाब से 2023 में जो उन्होंने स्टैंडर्ड इशू किए थे उसके अकॉर्डिंग जो एनएमसी ने डिसीजन लिया है। लेकिन परमिशन डिनाई करने के बाद इन कॉलेजों ने जो है वो यहाँ पे लेटर जो है वो लिखा है। ओके, ये लेटर जो है उन्होंने कॉलेजों ने लिखा है, और ये कॉलेज ही नहीं, यूपी के कॉलेज ही नहीं, साथ ही साथ कई और कॉलेज ने जो है वो यहाँ पे लेटर लिखा है ताकि जो नए स्टैंडर्ड जो एनएमसी के आए उनको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो नए स्टैंडर्ड हैं उनमें कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो कि ओल्ड स्टैंडर्ड थे एनएमसी के, उसके रिगार्डिंग कई सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत और है। तो ओल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जब इन कॉलेज ने अप्लाई किया था तो नए स्टैंडर्ड जैसे ही सडनली अप्लाई होते हैं तो कहा जाता है कि इसको चेंज इनकी डेट को पोस्टपोन करो ताकि जो हमने अप्लाई किया हुआ है वो हमारे कॉलेज को अप्रूवल मिल जाए, या फिर ये चीज़ पहले से उनके पास होनी चाहिए थी
कॉलेजों के पास, ताकि ये उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एनएमसी को ये भी लिखा है कि जब व्हेन स्टैंडर्ड वर चेंज टू गेट द इंस्पेक्शन कंडक्ट इन दीज कॉलेज एज पर द ओल्ड स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड चेंज हो गया और इन कॉलेज में जो इंस्पेक्शन होना था वो ओल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे होना था। केवल और केवल यूपी ने नहीं, कई सारे और स्टेट ने इस चीज़ की जो है वो जो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे की हुई है। अब यहाँ पे देखिए कि जो ओल्ड और न्यू स्टैंडर्ड है उनमें क्या है कि जो अंडर जो ओल्ड स्टैंडर्ड थे एनएमसी के, उसमें जो थे 50 मेडिकल टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन जो 2023 में जो नए आपके जो मैंडेट आए हैं उसमें 86 मेडिकल टीचर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। आप समझ रहे हैं कि जो 50 मेडिकल टीचर्स से लेके सीधा आपका 86 हो जा रहा है, मतलब 36 मेडिकल टीचर्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो उत्तर प्रदेश ने जो लास्ट ईयर जो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरे किए हुए थे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी की हुई थी, चाहे फिर वो नर्सेस की हो या फिर जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हो डिपार्टमेंट में, हर चीज़ की उन्होंने लास्ट ईयर से वो कंप्लीशन पे लगे हुए थे। तो अभी यहाँ पे अगर नए स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 86 मेडिकल टीचर, तो वो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे वो 86 मेडिकल टीचर्स उनके पास नहीं हो पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे है। साथ ही साथ यहाँ पे ओल्ड स्टैंडर्ड में क्या था कि 24 सीनियर रेजिडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे 2023 में आपको 40 सीनियर जो है रेजिडेंट इनकी ज़रूरत होनी चाहिए। साथ ही साथ कई सारे जो हैं वो यहाँ पे फर्दर मोर, पहले क्या होता था 6 प्रोफेसर जो थे वो सफिशिएंट थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि आपको 17 प्रोफेसर जो हैं वो यहाँ पे आपके होने चाहिए। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डिनायल हुआ है कि जो एनएमसी के जो स्टैंडर्ड्स थे, जो परमिशन देने के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होती थी कि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तभी एनएमसी परमिशन देगा, उन सभी में चेंज आया है, जिस वजह से इन कॉलेजों को परमिशन यहाँ पे नहीं मिल पाई। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की है। यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि इन सभी की सभी चीज़ों को हटा दिया जाए और ओल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो हमारी पूरी की पूरी तैयारी है उन कॉलेजों को स्टार्ट करने की, तो आप हमें ओल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली या तो परमिशन दें या फिर नए स्टैंडर्ड को अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें। जो फर्दर नए मेडिकल कॉलेज हम ऐड करेंगे उसको आपको नए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेंगे। तो इस वजह से इन 13 न्यू मेडिकल कॉलेज को परमिशन फिलहाल नहीं दी गई है। फर्दर इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।